नमस्कार। सुभाष की बात में आपका स्वागत है। आज की जनधारा समाचार पत्र के डिजिटल माध्यम जनधारा 24/7 से हम आज बात करना चाहते हैं कि क्या नक्सलवाद से मुक्ति की ओर छत्तीसगढ़ बढ़ गया है। क्योंकि गृह मंत्री लगातार यहाँ पर नक्सलवाद को लेकर उन्होंने मीटिंग की और उसके रिजल्ट भी दिखने वाले हैं। तो छत्तीसगढ़ जो है नक्सलवाद से लंबे समय से जूझ रहा है, पर हमने ये देखा कि गृह मंत्री ने कहा कि हम छत्तीसगढ़ को मार्च 2026 में नक्सल मुक्त करेंगे और उसके लिए जो है उन्होंने लगातार समन्वय की कोशिश भी की और इस उनके समन्वय से चाहे वो आसपास के राज्य के डीजीपी हों, चाहे चीफ सेक्रेटरी हो, उनकी बैठक की और बहुत सारी सुविधाएं और बहुत सारा कहना चाहिए कि संसाधन के साथ साथ पुलिस बल को आधुनिक करने की दिशा में भी काम किया गया और अब पुलिस को लगातार इस बारे में पुलिस कहना चाहिए या सुरक्षा बल जो है उनको लगातार इसमें सफलता मिल रही है। और एक तरफ सरकार ने कहा कि हम आपसे सीधी बातचीत करने के लिए भी तैयार हैं, वहीं दूसरी ओर यदि नहीं मानोगे तो खात्मा। सुरक्षा बलों की नक्सलाई से मुठभेड़ में कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है, वहीं दूसरी ओर नक्सलाई की घेराबंदी करके उनको मौत के घाट उतारने का सिलसिला भी अनवरत जारी है। 2024 से अभी तक 326 नक्सली मारे जा चुके हैं। सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 31 नक्सलाइटों को हाल ही में मार गिराया है। इस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे नक्सल मुक्त भारत बनाने की दिशा में सुरक्षा बलों की एक बड़ी सफलता बताया है। अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा है कि 31 मार्च 2026 से पहले हम देश से नक्सलवाद समाप्त कर देंगे ताकि देश के किसी भी नागरिक को इसके कारण अपनी जान न गंवानी पड़ी। नक्सलवाद केवल छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं है। नक्सलबाड़ी से शुरू हुआ यह आंदोलन धीरे धीरे देश के बहुत सारे राज्यों में फैला, किंतु सर्वाधिक चपेट में अगर अभी हम कहें तो छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना, मध्य प्रदेश से सटे हुए जंगलों में इनकी आवाजाही बनी रहती है और जब एक तरफ कहीं राज्य में किसी राज्य में दबाव बढ़ता है तो दूसरे राज्य में जाके छिपने की जगह मिल जाती है। छत्तीसगढ़ और बस्तर खास करके जंगलों से आच्छादित है, इसीलिए वहां इनको छिपना सबसे आसान रहा है। सालों से चले आ रही इस लुका छुपी के खेल को खत्म करने के लिए मोदी सरकार ने सभी स्तर पर प्रयास किया है और वो ये कोशिश कर रही है कि वो कहीं ना कहीं विकास कार्यों को प्राथमिकता दे। जगह जगह पर सुरक्षा बलों के लिए कैंप स्थापित किए गए, सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ाई गई, लोगों का विश्वास जीतने की कोशिश की गई, सड़क मजबूत की गई, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, नक्सल प्रभावित क्षेत्र में ने जो है एक नई ऊर्जा का संचार लोगों में किया। जो लोग बहुत लंबे अरसे से इस डर में जी रहे थे कि कोई उनको पूछने वाला नहीं है, एक तरफ उनके लिए नक्सलाइट माँ बाप थे, दूसरी तरफ पुलिस बल था, एक तरफ कुआं था, एक तरफ खाई थी, उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि हम कैसे जाएं। बहुत आदिवासी मारे जा रहे थे। पर अभी चूंकि सरकार ने अपनी इच्छा शक्ति दिखाई है तो शासन प्रशासन पे कहीं ना कहीं उनका भरोसा बढ़ा है और यही वजह है कि अब नक्सलाइट की जो जानकारी है जो पहले नहीं मिलती थी, ऐसा नहीं था कि फोर्स पहले नहीं था, पर लोगों से उस तरह जानकारी नहीं मिलती थी, अब जानकारी मिल रही है। पहले ये होता था कि जो मुखबिर होते थे उनको जन अदालत लगा के या जिन्होंने पुलिस को सहयोग किया, जो संगम सदस्य नहीं बनना चाहते थे, उनको सजाए मौत दी जाती थी। पर अब नक्सलियों के सामने सबसे बड़ी समस्या है कि शासन प्रशासन की तक सूचनाओं की पहुंच जो है बड़ी है और बहुत सारे लोग सूचनाएं दे रहे हैं, नक्सली के बहकावे में नहीं आ रहे हैं। सुरक्षा कैंप की स्थापना से नक्सली अब कहाँ जाएं, इधर जाएं उधर जाएं, तो उनका हौसला पस्त हुआ है। वे यहाँ से वहां आ जा रहे हैं। पुराना नेतृत्व भी अब बूढ़ा हो चला है। नए नेतृत्व के पास ना तो नए साथी हैं ना ही वैचारिक समझ है। ऐसे में नक्सल आंदोलन भटक सा गया है और जनता का विश्वास अब वो खोने लगा है। यही वजह है कि अब उनकी जड़ें धीरे धीरे समाप्त हो रही है। अभी लोगों को लगता है कि इनके पास लेवी वसूलने तक काम है। जिस वैचारिकता के साथ कभी आंदोलन शुरू हुआ था वो कहाँ चला गया पता नहीं। बहुत सारे गुट बन गए इनके बीच में
और ये भी उसी तरह सुख साधन इस्तेमाल करना चाहते हैं और बहुत सारे पैसे ठेकेदारों से यहाँ वहां से लेते रहे, वो सब चीजें उजागर हो रही है। तो अब ये पकड़ में भी आ रहे हैं, मारे भी जा रहे हैं। हाल ही की घटना ने बीजापुर जिले के में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जो है नेशनल पार्क इलाके में हुई, जिसे नक्सलियों का गढ़ माना जाता है। इस अभियान में 650 से अधिक सुरक्षा बलों ने हिस्सा लिया और चारों तरफ से घेराबंदी करके नक्सलियों के ठिकाने पे हमला किया। तो मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, चलिए उसके थोड़े वीडियो हम आपके साथ साझा करते हैं। देखिए, हमारी सरकार को 13 महीने हुए हैं और 13 महीने में नक्सलवाद के साथ बहुत मजबूती के साथ लड़ाई लड़े हैं। हमारे सुरक्षा के जवान बहुत साहस के साथ लड़े हैं और डबल इंजन की सरकार है, इसका भी लाभ हम लोगों को मिल रहा है। और आज मतलब बीजापुर जिले में जो नेशनल पार्क एरिया है वहाँ पर मुठभेड़ हुआ है, जिसमें 31 नक्सलियों का 100 बरामद हुआ है। और इस ऑपरेशन में हमारे डीआरजी, एसटीएफ और बस्तर फाइटर का ये जॉइंट ऑपरेशन था। तो मैं ये तीनों डीआरजी, एसटीएफ और बस्तर फाइटर्स के जवानों को बहुत बहुत उनके साहस को सलाम करता हूं, उनको बधाई देता हूं। और 2 हमारे जवान शहीद हुए हैं, उनको भी हम विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भगवान से प्रार्थना है कि उनकी मृतात्मा को, उनकी आत्मा को भगवान अपने चरणों में स्थान दें। तो आपने देखा कि मुख्यमंत्री जो छत्तीसगढ़ के हैं विष्णुदेव साय, वो कह रहे हैं कि ये अंतिम निर्णायक लड़ाई है, जो कि अब कहीं ना कहीं फैसले पर आ गई है। नक्सलियों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और अब प्रदेश में केवल विकास, शांति और सुरक्षा का वातावरण स्थापित होगा। 31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से पूर्णतः मुक्त करा देंगे। यह केवल एक घोषणा नहीं है, बल्कि सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता और प्रदेश के नागरिक जो है, जो उनसे उन्होंने वादा किया है, उसको पूरा करने की बात है। उन्होंने ये भी कहा है कि नक्सलाइटों के विरुद्ध सुरक्षा बलों की सफलता और सरकार द्वारा की जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन से अब बस्तर सुरक्षित और समृद्ध भविष्य की ओर दस्तक दे रहा है। छत्तीसगढ़ में नक्सली गतिविधियों के खिलाफ सुरक्षा बल द्वारा चलाए जा रहे अभियान ने जो है, उसकी अगर हम बात करें तो 9 फरवरी 2025 को इंद्रावती नेशनल पार्क में जो मुठभेड़ हुई है, जिसमें 31 नक्सलाइट मारे गए हैं, 2 पुलिस के जवान भी मारे गए हैं, 2 घायल हुए हैं। तो अगर हम इस वर्ष की शुरुआत की बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, उसमें हम देखते हैं कि 23 जनवरी 2023 को गरियाबंद जिले की मुठभेड़ में 16 नक्सली मारे गए थे। 31 जनवरी 2025 बीजापुर में एक अन्य मुठभेड़ में नक्सली ढेर हुए। उसके बाद 2025 में अब तक कुल 80 नक्सली जो है मारे जा चुके हैं। पिछले साल 2024 में भी सुरक्षा बलों ने नक्सल विरोधी अभियान में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की। 10 मई 2024 को बीजापुर में मुठभेड़ के दौरान 12 नक्सली मारे गए। 8 जून 2024 को अबुझमाड़ के आमतई क्षेत्र में जो है 6 नक्सली मारे गए। 3 सितंबर 2024 को दंतेवाड़ा बीजापुर सीमा पर मुठभेड़ में 12 जो है नक्सली मारे गए। यदि हम पिछले घटनाक्रम की बात करें तो 2010 में 76 जवान मारे थे इन लोगों ने धोखे से, और वो इससे पूरा छत्तीसगढ़ दहला था। उसके बाद कांग्रेस का एक पूरा नेतृत्व जो है वो भी इसमें बाद में मारा गया। उससे भी बड़े नेताओं को, कद्दावर नेताओं को छत्तीसगढ़ ने खोया। तो ये लोग सड़कों के भीतर पहले से इन्होंने डायनामाइट लगा दिया है, विस्फोटक लगा दिए, उसके जरिए जब ये मौका मिलता है तो ये विस्फोट करते हैं या धोखे से वार करते हैं। अभी सरकार ये समझ गई है, पुलिस के जवान भी ये समझ गए, सुरक्षा बल भी समझ गए, और अब वो नक्सलवाद का खात्मा करने के लिए सब लोग जी जान से जुड़े हैं। जनता का सहयोग है, सरकार का सहयोग है। और वहीं दूसरी ओर जो है, सरकार ने यह भी कहा है कि माओवादियों से कि जो आम जिंदगी जीना चाहते हैं, जो बेहतर जिंदगी जीना चाहते हैं, उनको नौकरियां दे रहे हैं, उनको आत्मसमर्पण करने कहा जा रहा है। तो 2015 में 1686 नक्सलियों ने सरेंडर किया था। 2016 में
3239 लोगों ने किया, 2017 में 543 ने, 2018 में 480 ने, 2020 में जो है 352 ने, 2021 में 533 ने, 2022 में 2855 लोगों ने, 2023 में 111 नक्सलियों ने सरेंडर किया। धीरे धीरे अब इनके समर्पण करने वालों की तादाद बढ़ने लगी है। उनको भी समझ में आ गया है कि अगर हमने बात नहीं माना तो हमारा खात्मा हो सकता है। सरकार की नीति भी साफ है, या तो साथ आओ या गोली खाओ। तो 2024 से अब तक जो है 326 नक्सली मारे जा चुके हैं। तो लगातार हम छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पे मुठभेड़ हो रही है और नक्सली मारे जा रहे हैं। जनता का जिस तरह का सहयोग उनको चाहिए था अब नहीं मिल रहा है और सुरक्षा बलों के हौसले बुलंद हैं और बहुत सारी सूचनाएं लोग जो है सुरक्षा बलों तक पहुंचा रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक रणनीति के तहत अब सरकार नक्सलवाद के खात्मे के लिए आमादा है। नमस्कार।